प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी जहाँ पहिया है नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है 20। इस पाठ में तमिलनाडु में पुडुकोट्टई जिला है, उसकी महिलाएं एक आंदोलन करती हैं। उस आंदोलन का नाम है साइकिल आंदोलन। उस आंदोलन में उस ज़िले की बहुत सी महिलाएं शामिल हैं। उनमें से एक महिला है फातिमा, जो एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। और प्यारे बच्चों, उसको साइकिल चलाने का इतना चाव लग जाता है कि वो हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है और साइकिल चलाती है। किराए पर इसी लेती है क्योंकि नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है। अब फातिमा बताती है कि साइकिल चलाने में उसे खास तरह की आज़ादी का अनुभव होता है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। फातिमा कहती हैं कि साइकिल चलाना मुझे अच्छा लगता है, अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहती हूँ। और उनकी जो मित्र हैं वो हैं फातिमा और अवकन्नी। उन सब की उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास है और ये अपने समुदाय की जो अन्य महिलाएं हैं उनको भी साइकिल चलाना सिखाती हैं। प्यारे बच्चों, अब आगे इस ज़िले में जो है साइकिल की धूम मची हुई है। और इसकी प्रशंसकों में कौन कौन सी हैं? खेतीहर, मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूर करने वाली औरतें, वो औरतें भी जो हैं साइकिल आंदोलन की अगुवा बनती हैं। गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली महिलाएं, औरतों और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। कहाँ पर? तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में। प्यारे बच्चों, जो गांव की सेविकाएं हैं, जो दोपहर का भोजन अपने बच्चों तक पहुंचाती हैं, अपने जो खेत में काम करने वाले उनके जो हस्बैंड हैं उनके पास पहुंचाती हैं, तो वो भी साइकिल का खूब प्रयोग जमकर कर रही हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है। नव साक्षर का मतलब है जिसने अभी भी नया पढ़ना लिखना सीखा है। और जो है प्यारे बच्चों, वो भी जो है साइकिल चला रही हैं और अपनी साथियों को भी साइकिल सिखा रही हैं। साइकिल चलाने और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच उनका एक सीधा सीधा संबंध है प्यारे बच्चों, क्योंकि साइकिल चलाने में बड़ा आनंद आता है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। एक साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का मतलब होता है अगुवाई करने वाली या आगे होकर चलने वाली एक महिला है। वो कहती है कि सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास पैदा कर दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। महिलाएं अपने आप में ये महसूस करने लगी हैं कि हम हर किसी कार्य को अपने आप कर सकते हैं, हमें किसी भी पुरुष की आवश्यकता नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब प्रायः हम एक बात देखते हैं प्यारे बच्चों, जब कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर जाती है तो उसका काम जल्दी हो जाता है। यदि वही औरत पैदल जा कर के अपने कार्य को करती है तो उसमें काफ़ी समय लगता है। 4 किलोमीटर पैदल जाना आना, फिर थक भी जाती है, आके बच्चों के लिए भोजन तैयार करना, घर के अन्य कार्यों को निपटाना, तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता। और जैसे उन्होंने साइकिल चलाना सीखा तो वो कार्य भी निपटा लेती हैं और घर के कार्य को भी निपटा लेती हैं। जब पुरुषों के साथ जाती थी वो निर्भरता भी उनकी कम हो गई है। अब आगे, कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते थे। बच्चों को अपने साइकिल पे बैठाया, तुरंत लेके चले गए। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद की जा सकती है। अब साइकिल जब चलानी आ गई तो उस पर सामान भी रख के ले जाते थे, बच्चों को भी ले आते थे। यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया, जब वो साइकिल चलाना शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, तो लोग उन पर जमकर प्रहार करते हैं। प्रहार का मतलब होता है टोंट कसते हैं। क्यों? ओह, चलाएगी साइकिल, बनी है नई नई ड्राइवर, देखते हैं क्या कर लेगी। मतलब लोग जब कोई नया काम करने की कोशिश करता तो लोग अक्सर उस पर टोंट कसते हैं, व्यंग कसते हैं। किंतु जब उन्होंने धीरे धीरे साइकिल चलाना शुरू कर दिया तो लोगों ने प्रहार किया, किंतु उन्होंने उनको झेला। गंदी टिप्पणियाँ की गई,
धीरे धीरे साइकिल चलाने को जो सामाजिक स्वीकृति मिली। सामाजिक स्वीकृति का मतलब है कि लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि महिलाएं भी साइकिल चला सकती हैं, और इसे महिलाओं ने अब वहाँ पर अपना लिया है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। अब इसके अभ्यास के प्रश्न है, पुडुकोट्टी जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती थी? वैसे तो बहुत सी महिलाएं करती थी भाई, आप इसमें लिख सकते हैं अवकन्नी, फातिमा, जमीला, और खेत में काम करने वाली महिलाएं जो मजदूरी का काम करती थी, अध्यापिकाएं थी, डॉक्टर थी, इंजीनियरिंग थी, सब महिलाएं काम करती थी, ठीक है ना। केवल मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं 3 के, जमीला, फातिमा और अवकन्नी, ये तो करती थी। इसके साथ साथ आप यहाँ पे लिख दोगे खेत में काम करने वाली, अध्यापिकाएं, डॉक्टर, नर्स, जो उस क्षेत्र में जितनी महिलाएं थी, अक्सर जो नवसाक्षर महिलाएं थी, वो सब भी जो है साइकिल का इस्तेमाल करती हैं। आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा? तो प्यारे बच्चों, इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया और इससे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो गई। ये उनका एक व्यक्तिगत सीधा संबंध है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया और पुरुषों पे जो निर्भरता थी वो कम हो गई, अपना काम खुद करने लग गई। ये सीधा संबंध होगा कि अपना काम खुद करने लग गई। पुडुकोट्टी की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास और निर्भरता कैसे आए होंगे, कल्पना करके बताइए। तो प्यारे बच्चों, साइकिल के इस्तेमाल से महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई। जब उनकी निर्भरता कम हो गई तो उनके मन में आत्मविश्वास की भावना जगी। वे अपना कार्य दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर खुद करने लगी, अपने उत्पादों को बेचने लगी, अन्य क्षेत्रों में भी जाने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे अन्य महिलाएं भी प्रेरित होकर उनसे जुड़ी और स्वयं आत्मनिर्भर बन गई। अब हमारा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी जो ग्रामीण महिलाएं थी? तो प्यारे बच्चों, निम्नलिखित बाधाएं आई होंगी। जैसे सर्वप्रथम गांव के रूढ़िवादी लोगों ने महिलाओं के उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया, व्यंग्य कसे उनके ऊपर। महिलाओं के साइकिल चलाने पर उन पर फब्तियाँ कसी। तीसरा है, महिलाओं के पास साइकिलें नहीं थी तो उन्होंने किराए पर साइकिल लेकर के सीखी, और एक प्रशिक्षण शिविरों का भी अभाव था तो उन्होंने खुद आपस में एक दूसरे की सहायता से साइकिल सीखी। अब हमारी एक गतिविधि है प्यारे बच्चों, इसमें यदि पहिया न होता तो क्या होता? तो प्यारे बच्चों, यदि पहिया न होता तो आज हम जो उड़ान भर रहे हैं, गाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, वायुयान, जो सब कुछ चल रहा है, ये सब पहिए की देन है। ये सब आज नहीं होता। आज हम जो दूर तेजी से जो कार्य कर रहे हैं मशीनों के माध्यम से, वो सब नहीं होते। जो मशीन युग की कल्पना है उसके तो हम सोच भी नहीं सकते थे। संसार जो इतनी तेजी से विकास कर रहा है वो भी नहीं होता। ये जो सांसारिक चकाचौंध जो दिखाई दे रही है, ये सब पहिए के कारण है, और ये सब यदि नहीं होता पहिया तो संसार जो है हमें शून्य सा ही प्रतीत होता। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। यदि आपने प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।